तकलीफ हो रही है, लोग मना कर रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं, घर में आपका विरोध हो रहा है, तो ये नेचर का ट्रायल है। वो देखना चाहती है कि लायक है या नहीं। घड़ी, अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो मेरी बात नोट कर लीजिए, और कोई भी परीक्षा आपको डिगा नहीं सकती। ये परीक्षा अस्थाई होती है, ध्यान रखना। देखो मैं आपको बताना चाहूंगा, 50,000 रुपए की कहीं नौकरी भी लगती है ना, तो इंटरव्यू होता है तुम्हारा यार। हेलो, होता है कि नहीं होता? और नौकरी अगर 1 लाख रुपए की है तो इंटरव्यू तगड़ा होता है कि ढीला होता है? तगड़ा होता है। और नौकरी अगर 5 लाख रुपए महीने की है तो इंटरव्यू कैसा होता है? और नौकरी अगर 10 लाख रुपए महीने की है तो ठुकाई होगी कि नहीं होगी? जिंदगी में बेहतर होना है तो ठुकाई ज्यादा बेहतर होगी। ऐसा तुम मान के चलना कि ऐसा ही होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा सर, अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फतेह करी, लेकिन कुछ महीने पहले क्या हो गया? ट्रेन से फेंक दिया गया। कौन खेल खेल रहा है जानते हैं? उसको दुनिया में लोकप्रिय करना चाहती थी कुदरत। कुदरत कह रही है मैं तुझको दुनिया में लोकप्रिय करना चाहती हूं, प्रूफ कर तू इस लायक है। भैया कौन इम्तिहान ले रहा है? ये आपका नहीं होगा। अगर आपको लगता है आपका इम्तिहान नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए पैसे देने वाला मामला नहीं है। तुम चुपचाप सीधा सीधा खेल रहे हो, यॉर्कर नहीं लग रहे, फुल टॉस नहीं आ रही, तो समझ लो कोई इम्तिहान नहीं चल रहा तुम्हारा, पैसे पूसे नहीं आने वाले। और अगर इम्तिहान चल रहा है तो आप कुदरत को बोलो टफ कर। और क्योंकि जितना ज्यादा टफ इम्तिहान होगा उतनी ज्यादा सफलता आपकी झोली में गिरने वाली है। ऐसा मान के चलना, बस ऐसा तुम मान के चलना कि ऐसा ही होगा। दिल्ली कर्नाटका के मैच में लड़का घर गया, उसका पिता गुजर गया, मां ने बोला योर फादर एक्सपायर्ड। तो क्या करेगा? उसने अपने कोच को फोन लगाया, सिडनी में था, राजकुमार शर्मा की, सर मुझे क्या करना चाहिए? उसने बोला जो होना था वो हो गया, तेरा करियर तेरे सामने है, तेरा देश तुझको बुला रहा है, तेरी टीम तुझको बुला रही है, बाकी तेरे ऊपर है। कुदरत ने चैलेंज फेंका, विराट तुझे बहुत कुछ देना है रे मुझको, प्रूफ कर आज अपने आप को। तुझे बहुत कुछ देना चाहती हूं, प्रूफ कर। तेरे आगे आज समस्या है, समाधान है कि नहीं? और उसने कुदरत के समस्याओं के ऊपर पैर रख के बाहर गया और मैच खेला, जाके 96 किए, वापस आके अपने पिता का संस्कार किया। आज कोहली को पैसे क्यों नहीं आने चाहिए? आने चाहिए, वो डिजर्व करता है सर। राम जी को राज तिलक हो रहा है, सुबह देखो, सुबह राज तिलक हो रहा है। आप कह रहे हो बनवास हो गया, क्यों हो गया? आप किताब पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, आपको मालूम चलेगा क्यों हुआ। जैसे ही उनका राज तिलक, सुबह का अनाउंसमेंट था कि कल सुबह को राज तिलक होगा, देवताओं की आपात मीटिंग हुई। देवता ने बोला होती नहीं, ये तो कह रहे थे हमने तुम्हारे लिए अवतार लिया है, ये तो राजपाट संभालेंगे तो रावण मारेगा कौन? मीटिंग हुई, आप किताब पढ़िए। सरस्वती जी को बुलाया गया कि माता आज की रात है, बस आज की रात है जिंदगी, कल तो खेल बिगड़ जाएगा। मां ने बोला क्या करूं? बोला मंथरा की बुद्धि फेर दे। जिसको राजपाट मिलने वाला था उसको 14 साल का वनवास मंथरा ने नहीं दिलवाया। मंथरा तो खामा बदनाम हुई। सरस्वती आई, मंथरा की बुद्धि फेर के चली गई, और कुदरत ने भगवान राम को 14 बरस के लिए वनवास भेज दिया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इम्तिहान हो रहा था कि 14 साल कैसे रहता है, क्योंकि जब अयोध्या में रहे तो युवराज राम रहे, और जब 14 साल के बाद लौट के आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम बनकर लौट के आए। लोग तब भी तंग करेंगे जब तुम्हारे अल्ले पल्ले कुछ नहीं होगा, और तब भी तंग करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। छोड़ेंगे साला तुमको ये, बस तुम पीछे मत हटना। देखो जब तक सफल नहीं हो गए लोग सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं देंगे। लोगों को बहुत तकलीफ होगी आपसे। जब तक सफल होगे नहीं, सफल होने नहीं देंगे, जब सफल हो जाओगे सफल रहने नहीं। तो मैंने बोला यार यू हैव टू बिलीव इन गॉड, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ यू हैव टू बिलीव इन गॉड। सबसे पहले मेरी पृष्ठभूमि है, और ये मानता हूं कि आपको भगवान में अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहां से ये निकालेंगे वहां से कोई नहीं निकालेगा। जहां से ये निकालेंगे वहां से तुमको कोई नहीं निकालेगा, और जहां सब छोड़ देंगे ये नहीं छोड़ेगा। तो यू मस्ट बिलीव इन गॉड। दिमाग से कसरत कराना ये 1 नंबर का हरामखोर आइटम है दिमाग।
ये उतना ही करता है जितना करवाते हो। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। आप इससे पूछो ये पानीपत कैसे जाएगा, ये पानीपत जाने का ही रास्ता बताएगा, जम्मू जाने का रास्ता नहीं बताएगा। आप इससे पूछो 20,000 रुपए कैसे कमाओ, ये 20,000 कैसे कमा जाएंगे उसका रास्ता आपको बता देगा। आप इससे पूछो मैं इस महीने 50,000 कैसे कमाऊं, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको बताएगा 50,000 कैसे कमाए जाते हैं। हेलो, आप इससे पूछो 50,000 कैसे कमाऊं, ये तुमको 5 लाख रुपए कैसे कमाऊं रास्ता बताएगा। एक नंबर का हरामखोर आइटम, उतना ही करेगा जितना तुम इसको करने को। और मैं बता रहा हूं, आप इससे पूछो मैं 10 लाख रुपए कैसे कमा सकता हूं, ये तुमको बताएगा कैसे कमाए जाते हैं। आप इससे पूछो, आप इससे पूछो कि 10 लाख रुपए कैसे, ये आपको बताएगा। 2 तरह के शेर हैं इस दुनिया में, एक होता है जंगल में और एक होता है सर्कस में। दोनों ही शेर होते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल कौन होता है, जंगल वाला कि सर्कस वाला? सर्कस वाला कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? उसको खाने के लिए दर दर भटकना नहीं, कहीं जाना थोड़ी है ना शिकार करने के लिए। 3 टाइम खाना मिलेगा, मस्त गोश्त मिलेगा उसको, कहीं जाना नहीं है, किसी से खतरा नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी उसको प्रभावित नहीं करेगी, और एक मस्त एनवायरमेंट में रह रहा है, कहीं आना नहीं जाना नहीं, टेंशन नहीं, बहुत खुश है। और दूसरी तरफ जो जंगल का शहर है, उसको कभी खाना मिलेगा कभी खाना नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहेगा। बरसात आएगी तो सर छुपाने को कभी कभी जगह नहीं मिलेगी, कभी पानी नहीं मिलेगा, तकलीफ में है। 3 टाइम क्या, 1 टाइम भी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी। दोनों जंगल, दोनों शेर हैं, एक जंगल का एक। आपको मौका मिले तो कौन सा शेर बनना पसंद करोगे, जंगल का कि सर्कस का? मैंने बोला यही तरीका है यार, हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते सर। मैं बता रहा हूं सर, जब 15 दिन छुट्टी होती थी ना स्कूल एग्जाम के अंदर, 15 दिन किसी एक पेपर में छुट्टी होती थी, टट्टू नहीं पड़ता कोई। 1 दिन छुट्टी हो साला आग लगा देता उसी 1 दिन में। 15 दिन में क्या बोलता है, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। अगर दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को, और हमारे यहां तो उल्टा है, हमारे यहां तो पंखों पे लगा जाता है, फलां की याद में दान। वो आदमी मरने के बाद भी घूम ही रहा है चकरघंटी की तरह। देखा होगा आपने, मेरी बात को अदरवाइज मतलब किसी ने किया हो तो ऐसे, मतलब बताने की क्या जरूरत है। और तो और मैंने शमशान घाट के बेंचों पे लिखा देखा है, फलां की याद में दिया गया। तो बताने की जरूरत होती है क्या? हाँ? जिसको पता चलना है ना उसको चल जाएगा, लिखने की जरूरत। वियतनाम मिशन के हीरो रहे चार्ल्स प्लम, गूगल करेगा मिलेगा। चार्ल्स प्लम वियतनाम मिशन के हीरो रहे, बहुत लड़ाई उन्होंने वियतनाम के लिए जीती। फाइनली उनका प्लेन क्रैश हो गया, जैसे तैसे बचे। इस घटना के बहुत सारे सालों के बाद कहीं डिनर कर रहे, डिनर करते करते एक वेटर उनके पास आया। वेटर ने बोला, आर यू चार्ल्स प्लम, यू आर द हीरो ऑफ वियतनाम मिशन? उसने बोला, यस आई एम चार्ल्स प्लम, हु आर यू? उसने बोला, सर आपने मुझे पहचाना नहीं। उसने बोला, नहीं मैंने आपको नहीं पहचाना। उसने बोला, मैंने जिस फ्लाइट में आपने टेक ऑफ किया था सबसे आखिरी बार जो क्रैश हो गई थी, उसका पैराशूट सर मैंने ही बांधा था, मैं आपका पैराशूट बांधा था सर। चार्ल्स प्लम खड़े हुए, गले लगा लिए, ऐसे लाया कि तेरी वजह से आज मैं शायद जिंदा। थैंकफुल रहना सर, ऑलवेज बी थैंकफुल। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हर बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। और ये जितने लोग जोश में आए ये सब कुंठित होंगे। मतलब पड़ोसी की औलाद पे भरोसा हो जाएगा राहुल जी, अपनी औलाद पे नहीं होता बाप को। पड़ोसी का लड़का आपके बाप को आके बोलते हैं अंकल आईएएस बनना है, आपका बाप बोलेगा शाबाश वेल डन यू कैन डू इट। और अपना बेटा आके बोले पापा आईएएस बनना है, तो बाप बोलेगा तू बनेगा, बैठ घर में। मैं गलत तो नहीं कह रहा? वो कह रहा मैं तो देने के लिए बैठा हूं, तू लेता ही नहीं है। जिसको दे रहा हूं उसमें और तेरे में कोई भेद नहीं है। भगवान की नजर में 2 बच्चे अलग नहीं हो सकते यार। मां बाप की नजर में क्या 2 बच्चे अलग हो सकते हैं? नहीं। तो भगवान की नजर में भी 2 बच्चे अलग, एक को ज्यादा एक को कम, इसीलिए एक को ज्यादा एक को कम इसीलिए क्योंकि ज्यादा जिसको दिया जा रहा है वो ज्यादा कर भी रहा है। और विश्वास करना अपने ऊपर, जब दुनिया आप पे विश्वास बंद कर दे। बिलीव इन योरसेल्फ बट नोबडी बिलीव्स यू।
विश्वास करना अपने ऊपर जब दुनिया आप पे विश्वास ना करे। और आपसे बेहतर इंसान इस दुनिया में भगवान ने पैदा नहीं किया। यू आर यूनिक। आपके जैसा वो बना ही नहीं सकता दोबारा। इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू ऑल्सो टू सर्च समबडी लाइक यू।